विधानसभा चुनाव 2022 के नज़दीक आते ही पार्टियों के तरह तरह के हथकंडे शुरू हो जाते हैं। पार्टियां भी इन्हीं हथकंडों के सहारे चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष सहारनपुर विधायक संजय गर्ग कल अलीगढ़ में बन्ना देवी स्थित सम्राट लॉज में मंडलीय व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों में सपा जिलाध्यक्ष गिरीश यादव ने अपने कार्यालय पर एक मीटिंग की। इस मीटिंग में छोटे बड़े व्यापारी शामिल हुए। सभी व्यापारियों की व्यापार के संबंधित समस्या को सुना और 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा व्यापारियों की समस्याओं को अपने मैनिफेस्टो में लेकर आएगी और उनके सहारे ही चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं गिरीश यादव ने कहा कि इस व्यापार सम्मेलन का एक बड़ा सम्मेलन होगा, जिसमें सभी अलीगढ़ के व्यापार शामिल होंगे। अलीगढ़ से बबलू खान। जिसमें व्यापारियों के हितों के लिए, व्यापारी के सम्मान के लिए इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग जी आ रहे हैं। जो आज व्यापारियों का शोषण हो रहा है, उस शोषण में व्यापारियों को आज क्या सुरक्षा चाहिए, वो अपने ठेली वाले हैं, उनको आए दिन पुलिस वाले आते हैं, डंडा मारकर उन्हें भगाते हैं या तो उनसे 50 रुपये 100 रुपये उगाही करते हैं। तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए सरकार बनने पर। ऐसे ही दुकानदार हैं जिनके आए दिन छापे पड़ते हैं कि साहब आपके मिलावटी सामान पकड़ा गया, या तो आप 1-2 लाख रुपए दीजिए वरना आपका सैंपल फेल हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी व्यापारी का शोषण जो हो रहा है, उन शोषणों के लिए हमने सभी ठेले वाले, कैटर्स वाले, कैटरिंग वाले, भट्टा वाले, जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, उन सभी को कल हमने इस सम्मेलन में बुलाया है। इस सम्मेलन के माध्यम से हमने उनसे एक राय मांगी है, जो अपने लेटर पैड पे हमें राय दीजिए कि सरकार बनने पर आपके हित में क्या कार्य कर सकते हैं। उन सबसे राय लेने के बाद में वो एक मैनिफेस्टो में जाएगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास पहुंचेगा और उनकी समस्याओं का निस्तारण सरकार बनने के बाद किया जाएगा। 3 तारीख को अलीगढ़ मंडल का व्यापार सभा का मंडलीय सम्मेलन है, जिसके तहत हम सभी व्यापारियों के साथ बैठ के उनकी जो आज की समस्याएं हैं, जो असुरक्षा की भावना व्यापारियों में है, उस चीज़ पर चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे ये चीज़ें सरकार के द्वारा समाप्त हों, और अगर नहीं होती हैं तो समाजवादी पार्टी व्यापारियों की समस्याओं को अपने मैनिफेस्टो में लेके आएगी। 2022 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से समस्याओं पर व्यापारियों में काम किया जाएगा। इसमें कौन खास रहेंगे कल के कार्यक्रम? देखिए, यहाँ के अलीगढ़ से सभी माननीय विधायकगण, माननीय एमएलसीगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकगण, सभी जिलों के माननीय पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों को, माननीय बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया जा चुका है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यापार सभा के, माननीय संजय गर्ग जी, वो यहाँ पहुँचेंगे। व्यापार सभा के महासचिव यहाँ पहुँचेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे अतीत अग्रवाल जी हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। जिले के जो भी सभी जिलों के जिलाध्यक्ष यहाँ पर और महानगर अध्यक्ष पहुँचेंगे। अलीगढ़ के भी जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष बोलेंगे और व्यापारीगढ़ पहुँचेंगे। व्यापारियों को बुलाया जाएगा। सभी व्यापारी, जिसमें दुकानदार होंगे, मेमबी होंगे, रेहड़ी वाले, ठेली वाले, घुमजे वाले, जो भी है, वो सब जो भी इससे काम करता है, व्यापार अपना करता है, चाहे वो कहीं खोखा लगा के बेच रहा है या चाय की दुकान कर रहा है, जो उनकी समस्याएं हैं, वो सभी लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है सम्राट लॉज में। मुद्दों पर बात करी जाएगी। जी, मुद्दे देखिए, जो भी व्यापारी समझते कि सुरक्षा की भावना व्यापारियों में है, आज अपने आप को वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। आपने देखा होगा कि जब व्यापारी अपने कैश भेजता है दुकान से या मंगाता है बैंकों से, तो उसकी आए दिन लूट होती है और वो सब उसमें तक बंद उसमें चली जाती है, कोई खुलासे नहीं होते, थोड़ा बहुत उसको दिया जाता है और दफा दफा हो जाता है। क्या अभी बताया था कि भाई उनको कहा जाता है कि ये डकैती की चोरी घटनाओं को वैसी घटनाओं में दर्ज किया जाता है। निश्चित रूप से देखिए, आपने देखा था सेंटर पॉइंट पे पिछले दिन जब एक मोबाइल की दुकान पर चोरी हुई थी, जिसमें हम लोग सभी गए थे, लेकिन आज तक खुलासा उसका नहीं हो पाया। सोनार की दुकान पर दिन दहाड़े डकैती पड़ी थी, उसका कहाँ हुआ, क्या हुआ, भगवान ही उसका मालिक है। लोगों में आए दिन कभी पेट्रोल पंप वालों को जा रहा है। दूसरी बात, जो बेसिक मुद्दा है जीएसटी का, जैसे हमारे अभी नेताजी ने बताया था कि 5%, 12%, 18%, 28% का जो स्लैब है, इस स्लैब को आप पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं लागू कर रहे? आपने और चीज़ों पे स्लैब पे लगा रखा है, तो ये पेट्रोल डीजल को भी उसमें जीएसटी के अंदर आना चाहिए, नहीं आ रहा। तो ये अच्छा, व्यापारी का जो पैसा लग जाता है, जहाँ पर वो टैक्स पेड करके आ जाता है जीएसटी, उसको कितने 6 महीने में या